नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है हरियाणा की। हरियाणा के पानीपत शहर में जीटी रोड पर एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम जो है गौशाला मंदिर है। इस मंदिर में जो है एक छोटा सा कमरा भी बनाया हुआ था। जो व्यक्ति इस मंदिर की देखभाल करता था ये उसके रहने के लिए था। अब ये दिन था 5 सितंबर 2017 का। शाम के तकरीबन जो है 7 बजे इस मंदिर की देखभाल करने वाला व्यक्ति मंदिर में आता है और जैसे ही वो रूम में जाकर उसकी लाइट ऑन करता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। दरअसल उस कमरे में एक लड़की की डेड बॉडी मतलब लाश पड़ी हुई थी। उस लड़की के चेहरे को तेजाब से जलाया हुआ था। ये व्यक्ति बिना किसी देरी किए पानीपत पुलिस को जो है कॉल करता है। कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है और शुरुआती छानबीन में मालूम चलता है कि इस लड़की को मारने के बाद इसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया है ताकि इसकी पहचान न की जा सके। लेकिन पुलिस जब इसके कमरे की तलाशी लेती है तो पुलिस को वहाँ पर एक मोबाइल, एक आधार कार्ड और एक कॉलेज का आईडी कार्ड भी मिल जाता है। उस आईडी कार्ड पर लड़की का नाम, पता और किस कॉलेज में वो पढ़ती है ये सब कुछ जो है लिखा हुआ था। पुलिस को मालूम चलता है इस लड़की का नाम ज्योति है और ये बराना इलाके की रहने वाली है। साथ ही ये आर्य कॉलेज में बी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। क्योंकि पुलिस को वहाँ से आईडी कार्ड और मोबाइल भी मिला था तो उसी मोबाइल से पुलिस उसके घर वालों को संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में उन्हें डेड बॉडी मिली है और आप जो है आकर उसकी शिनाख्त कर लें। घर वाले भाई दौड़े दौड़े आते हैं और वो अपनी बेटी के कपड़े देखकर, उसका मोबाइल, उसकी आईडी ये सब देखकर कंफर्म कर देते हैं कि ये उनकी ही बेटी है जिसका नाम ज्योति है और ये आर्य कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का केस फाइल करके इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब दिन आ जाता है 6 सितंबर 2017 का, जिस दिन ज्योति नाम के इस लड़की की डेड बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, लेकिन 6 सितंबर 2017 की शाम तकरीबन 7 बजे उसी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और वो पुलिस को कहता है कि उसकी सिमरन नाम की बेटी पिछले 48 घंटों से लापता है। अब पुलिस जब उसकी डिटेल मांगती है तो बताता है कि उसकी बेटी का नाम सिमरन है, वो आर्य कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और 5 सितंबर 2017 की सुबह वो कॉलेज गई थी। उसके बाद पूरा दिन घर नहीं आई और आज यानी 6 सितंबर तक वो घर नहीं आई है। अब यहाँ पर एक लड़की जो आर्य कॉलेज में पढ़ती थी उसकी तो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, साथ ही एक दूसरी लड़की जो आर्य कॉलेज में पढ़ती थी वो यहाँ पर मिसिंग थी। कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ पर दाल में कुछ काला लगता है। पुलिस इस दूसरी लड़की सिमरन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करके और इस केस की भी छानबीन शुरू कर देती है। अब अगले दिन यानी कि 7 सितंबर 2017 को पुलिस यहाँ पर सिमरन और ज्योति दोनों के ही केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्य कॉलेज पहुँच जाती है। वहाँ पर इन दोनों लड़कियों के बारे में स्टाफ से या फिर उनके जो क्लासमेट होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। छानबीन करने पर पुलिस को एक नाम मिलता है जो होता है कृष्ण कुमार। दरअसल ज्योति और सिमरन के दोस्त पुलिस को बताते हैं कि जो ज्योति थी जिसकी हत्या हो चुकी है उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कृष्ण कुमार था। हालांकि वो आर्य कॉलेज में नहीं पढ़ता था, वो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था जिसका नाम एसडी कॉलेज था और वहाँ पर वो बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। लेकिन अक्सर वो आर्य कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति से मिलने के लिए आया करता था और कुछ दिन पहले ही उनके क्लासमेट ने उन्हें ज्योति के साथ मतलब कृष्ण कुमार को तो देखा ही था, बल्कि साथ ही वो दूसरी लड़की सिमरन जो लापता थी उसको भी देखा गया था। अब पुलिस यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण कुमार की तलाश में लग जाती है क्योंकि एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। आगे केस का खुलासा इसी के मिलने से हो सकता था। पुलिस इसके घर पर, इसके एड्रेस पर जब पहुँचती है तो मालूम चलता है कि 5 सितंबर 2017 की सुबह से ही कृष्ण कुमार अपने घर से गायब है। उसका मोबाइल नंबर लेकर जब उसको कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल बंद जाता है। अब कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट होने लगता है कि हो ना हो इस कहानी में कृष्ण कुमार का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर है। अब पुलिस यहाँ पर ज्योति, सिमरन और कृष्ण कुमार तीनों के जो नंबर होते हैं उनकी जांच करती है और जांच में पता लगता है कि जो ज्योति है वो कृष्ण कुमार की गर्लफ्रेंड थी क्योंकि कॉल डिटेल में वो घंटों आपस में बातें करते थे। साथ ही पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि कृष्ण कुमार के पास सिमरन का भी मोबाइल नंबर था, यानी कि वो दूसरी लड़की जो पिछले 48 घंटों से मिसिंग थी उसके साथ भी कृष्ण कुमार बात किया करता था। और कॉलेज में जो दोस्त थे उन्हें भी ये बताया गया था कि आप आपस में ये दोस्त थे। और यहीं पर मोबाइल नंबर की जांच करते हुए एक और नंबर सामने आता है जो होता है मंजीत। दरअसल ये जो दूसरी लड़की थी जो लापता थी जिसका नाम सिमरन था उसका जो बॉयफ्रेंड का नाम था भाई मंजीत। और यहाँ पर पुलिस मंजीत के साथ अब पूछताछ शुरू कर देती है। मंजीत पुलिस को अपने घर पर ही मिल जाता है। मंजीत से पूछताछ में मालूम चलता है कि 5 सितंबर 2017 को कृष्ण कुमार है ये सिमरन को साथ में मंजीत को कॉल करके
जीटी रोड के गौशाला मंदिर में बुलाया था। उसने कहा था कि वहाँ आ जाना, हम बैठकर कुछ प्लान करेंगे। लेकिन किसी कारणवश जो मंजीत है वो उस दिन जो है जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में नहीं जा पाया था। लेकिन उसे ये मालूम थी एक बात कि वहाँ पर सिमरन जरूर गई थी और साथ में वहाँ उसके साथ ज्योति भी गई थी। अब इस केस में थोड़ा सा पुलिस उलझ जाती है। पुलिस को अभी तक एक लग रहा था कि जो कृष्ण कुमार नाम का लड़का है इसने ज्योति की हत्या की, और हो सकता है कि इसका जो अफेयर है वो सिमरन के साथ चल रहा हो, जो कि मंजीत की गर्लफ्रेंड थी, और हो सकता है कि सिमरन को लेकर फरार हो गया हो। इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो कृष्ण कुमार के मोबाइल को सर्विलेंस पे लगा देती है। 10 तारीख को जो कृष्ण कुमार का मोबाइल है वो कुछ देर के लिए ऑन होता है और पुलिस उसे ट्रैक करती है तो उसकी लोकेशन शिमला की पाई जाती है। एक टीम बिना देरी करे शिमला पहुंच जाती है। पुलिस के पास कृष्ण कुमार के, सिमरन के साथ में ज्योति के फोटोग्राफ्स थे। वो फोटोग्राफ्स को दिखाकर वहाँ पर जो होटल वगैरह होती छानबीन करती है। तो एक रॉयल नाम की होटल जो थी, तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होता है ना वो कृष्ण कुमार को पहचान लेता है और वो कहता है कि भाई जिस लड़के की आप तलाश कर रहे हैं वो पिछले 2 दिनों से हमारे होटल में ही रुके हैं। होटल के स्टाफ के बताने के अनुसार पुलिस उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है जहां पर कृष्ण कुमार रुका हुआ था। दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो कृष्ण कुमार दरवाज़ा खोलने के लिए आता है। वो पुलिस को देखकर घबरा जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घबराने वाली बात पुलिस के लिए आती है क्योंकि कृष्ण कुमार के पीछे पीछे चलकर एक लड़की आती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही ज्योति थी जिसकी 5 सितंबर 2017 को मंदिर में डेड बॉडी मिली थी। अब पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि उन्हें अभी तक ये लग रहा था कि कृष्ण कुमार ने ज्योति की हत्या करके सिमरन के साथ भागा है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही था। अब यहाँ पर पुलिस कृष्ण कुमार और साथ में उसकी जो ज्योति होती है उसको अरेस्ट कर लेती है। वो शिमला से हरियाणा लाते हैं और यहाँ सारा सच जो है भाई खुलकर सामने आता है। अब भाई ये पुलिस को बताते हैं भाई जो ये कृष्ण कुमार है इसकी दोस्ती कुछ साल पहले ज्योति नाम की लड़की से हुई थी। ये दोनों आपस में बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, इनमें प्यार हो जाता है और ये प्यार इतना चढ़ चुका था कि ये दोनों शादी करना चाहते थे और इसी के चलते दोनों ने अपने घर में इस बारे में बात की, लेकिन इनके घर वाले इनकी शादी से साफ साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि ये दोनों इंटरकास्ट थे। अब इसी के चलते जो कृष्ण कुमार है और जो ज्योति है वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हम लोग साथ रह सकें, और यहीं पर इनके दिमाग में एक खौफनाक प्लान आता है। दरअसल किसी मूवी में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ देखा था, अगर ये यहाँ पर घर वालों को यकीन दिला दें कि ज्योति और जो कृष्ण कुमार है वो मर चुके हैं तो घर वाले इन्हें कभी ढूंढेंगे नहीं और फिर आराम से एक दूसरे शहर में जाकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। और इसी के चलते एक प्लान बनाते हैं कि इन्हें एक ऐसी लड़की और लड़के की तलाश करनी है जो कदकाठी में इनके जैसे दिखता हो, उन्हें मार देंगे, उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से जो है ख़राब कर देंगे जिससे कि पहचान में ना आए और दुनिया वालों को लगेगा जो ज्योति है और जो कृष्ण कुमार है वो मर चुके हैं और ये फिर चले जाएंगे। और इसी के चलते जो ज्योति है वो कॉलेज में पढ़ने वाले सिमरन से दोस्ती करती है, साथ ही जो कृष्ण कुमार है वो मंजीत नाम के लड़के से दोस्ती करता है। इनके कदकाठी आपस में सेम ही थे और उसके बाद ये 5 सितंबर 2017 को सिमरन और मंजीत दोनों को मारने का प्लान बनाते हैं। और ये जो कृष्ण कुमार होता है ये मंजीत को कॉल करके गौशाला मंदिर में बुलाता है और साथ ही जो ज्योति होती है वो सिमरन को कॉल करके गौशाला मंदिर में बुला लेती है। सिमरन मासूम थी, उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो मंदिर में चली जाती है, लेकिन मंजीत को कोई काम था इसलिए वो नहीं जाता है। और जब सिमरन अकेली ही मंदिर में जाती है तो ये अपने प्लान को अंजाम देते हैं। पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद फिर ये ज्योति और जो कृष्ण कुमार होते हैं दोनों मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसके चेहरे को ख़राब कर देते हैं। और फिर जो ज्योति होती है वो अपने कपड़े सिमरन को पहनना देती है और अपना जो मोबाइल है वहाँ पर डाल देती है, अपने कॉलेज का ID कार्ड और अपना आधार कार्ड भी वहीं पर डाल देती है ताकि पुलिस को और सभी को ये लगे कि डेड बॉडी जो है ज्योति की है, जबकि वो डेड बॉडी ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन की थी जो यहाँ पर 48 घंटों से मिसिंग थी और जिसके फादर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे। अब सिमरन को मारने के बाद ये दोनों मंजीत का वेट करते हैं, लेकिन मंजीत किसी कारणवश वहाँ पर नहीं आता है। उसके बाद ये दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि कुछ हद तक इनका प्लान सक्सेस हो चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योति घर वालों को तो यही लग रहा था कि ज्योति मर चुकी है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है, जबकि ज्योति बिल्कुल फ्री होकर शिमला में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून सेलिब्रेट कर रही थी। दरअसल भागने के बाद इनने मंदिर में शादी भी की थी, कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है, लेकिन उसके बाद पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। सारे सबूतों और सारे गवाहों के आधार पर चार्जशीट जो है दाखिल की जाती है और कोर्ट में केस चलता है। और भाई ये जो केस है 2017 का है और 2020 में जब इसका फैसला आने ही वाला था उसी वक्त जेल में जो कृष्ण कुमार है इसकी मौत हो जाती है। दरअसल इसको दोस्तों TB ट्यूबरक्लोसिस जो है
हो जाता है, जिसके कारण ये जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अभी जो ज्योति है ये जेल में ही थी और 2023 में आकर कोर्ट की तरफ से इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। कहीं ना कहीं इन दोनों को लग रहा था कि ये कांड करने के बाद ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन कृष्ण कुमार को तो भगवान ने ही सज़ा दी थी और बची कुची जो सज़ा थी वो ज्योति को मिलनी थी वो कोर्ट की तरफ से उसे मिल चुकी है। लेकिन भाई ये पूरे कांड में जो सिमरन नाम की जो लड़की है ना, वो कहीं ना कहीं बेचारी इस कांड में फंस गई। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अब इधर पर इन लोगों को क्या बोलोगे आप? ये लोग हैं भाई साइको। इस टाइप से लोग जो होते हैं साइको होते हैं। मतलब भाई किसी को मार कर तेजाब डालकर हत्या कर दो और खुद जो है जो खुशी खुशी शादी करके हनीमून बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये समझते नहीं। इस प्रकार के लोग को मैं दोस्तों साइको बोलूँगा। और प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो। इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।